सवाल में गिवन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट सवाल है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसान सवाल है। तो आपको एग्जाम में भी वही काम करना है जो हम बता रहे हैं। डिफिकल्ट जो होगा उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, और जो आसान होगा उसको पहले अपनाएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट के चक्कर में कहीं आसान वाला ना निकल जाए। तो इसलिए पहले आसान वालों को हम कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि x प्लस ओ वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई और वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू। यानी एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। तो हम बताए हैं कि जब भी एक्स्ट्रा वेरिएबल रहेगा तो अपना मन से कुछ मान लेते हैं। 0 मानना है, 1 मानना है, 2 मानना है, लेकिन कुछ मान लेना होता है। इक्वेशन ने बताता है कि अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल का मान निकलेगा, अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल का मान निकलेगा। आप ऐसे समझ जाइए कि अगर एक लड़की है और 2 लड़का है तो बात तो किसी एक से बनेगा, शादी तो कोई एक ही रचाएगा, क्योंकि एक को साइड होना पड़ेगा। यानी एक को मनाना होगा या भगाना होगा, इग्नोर करना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि एक इक्वेशन जब है तो एक ही वेरिएबल का काम है। यहाँ दूसरा वेरिएबल क्या करने आया तो दूसरा को हम साइड करते हैं। साइड करने से मेरा मतलब है कि कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओ आई बराबर 0 मान लेते हैं। ओ आई क्या हो गया 0, तो यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यानी कि मेरा रह गया कि x बराबर 1। अब ओ आई यहाँ 0 हो जाएगा, ओ आई 0 हो जाएगा, और एक्स क्यू लाना है और एक्स का क्यू कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमको फाइंड करना है उसमें दिया है, पहला इक्वेशन दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, सेकेंड वाला दिया है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो एक को अपना मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। एक को, चाहे बी को, चाहे सी को, 3 में से किसी एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे 0 मानते हैं किसी को तो इनफाइनाइट बन जाएगा कि 1 बाई 0 या समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे 0 तो नहीं मान सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि 0 नहीं मानना है। तब यहाँ से अगर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे c बराबर क्या पुट करते हैं, c इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो यहाँ c 1 होगा तो a प्लस बी बराबर 3। यहाँ से c के जगह अगर 1 हम रखते हैं तो यहाँ से आ गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, सी वाला 1 इधर आके माइनस होगा तो 3 माइनस 1 यानी कि रह जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो हमको फाइंड करना है उसमें अगर c बराबर हम 1 रखते हैं, c बराबर 1 रखते हैं, जहाँ c है 1 रखेंगे तो 1 बाई बी प्लस c बराबर 1 रखेंगे तो b प्लस 1 बाई ए प्लस b बाई ए प्लस 1 बाई बी और प्लस a आ गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम मिला रहे हैं तो 1 बाई ए प्लस b बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस आ रहा है ए प्लस बी और प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। यानी कि इसको समराइज करके हम सेटिंग करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी मेरा जो है 3 है तो 3 रख दिए, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 2 है तो यहाँ से 2 रख दिए। लेकिन बात यहाँ तक करने के बाद भी मेरा बात नहीं बना है, तब क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए कब आएगा, जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी a प्लस बी को 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a से 1 बाई ए में तो आ जाएगा मेरा 1, और b से करेंगे 1 बाई बी में तो आ जाएगा 1, और प्लस b बटे ए और a बटे बी, और इधर आ जाएगा 6, और 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, माइनस हो जाएगा इधर, तो मेरा आ जाएगा a बाई बी प्लस बी बाई ए 2 माइनस हो जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दे तो मेरा आ गया a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी 4 आ गया। ठीक है, तो a वाला पूरा मिलके क्या आ गया 4, तो प्लस 4 इसको में कर देंगे तो 4 3 7 2 9। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सवाल नंबर 3 और 4। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं कि डिफिकल्ट है
तो पहले पहिलकी पर ना ध्यान दे के नईकी पर ध्यान दिया जाए। यानी 3 नंबर पुराना है और 4 नंबर नया है, तो कहीं पहिलकी के चक्कर में नईकी नहीं गायब हो जाए, तो ध्यान देना है। क्योंकि पहले वाला जो है 3 नंबर जो है डिफ़िकल्ट है और 4 नंबर जो है आसान लग रहा है, तो पहले इसको बनाना है हमको। तो इसमें दिया है 2 के बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी एक इक्वेशन देके 4 वेरिएबल है, के है ए बी सी 4 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन से 4 वेरिएबल का मान नहीं निकल सकता है, तो अपना मन से हम 3 को कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मानना किसको है? सबसे आसान यहाँ पे देख रहे हैं कि के को अगर हम मान लेते हैं 0 तो मेरा बात बन जाता है। यानी 4 गर्लफ्रेंड है और चारों में से अगर एक से बात बन जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। इस प्रकार है। तो यहाँ पे के बराबर हम कुछ मान लेते हैं, तो के बराबर 0 होगा तो ए भी 0 हो जाएगा। यहाँ से ए 0 हो गया, यानी जहाँ जहाँ के रहेगा 0 होगा, ए भी यहाँ पे के 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जहाँ जहाँ, तब सवाल मेरा बस इतना रह जाएगा बॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर में रह गया और नीचे में भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो 1 हम टिक आउट कर देंगे। बस इतना ही समय लगना था इस सवाल में, मुश्किल से 2 सेकेंड। जैसे ही हम देखें कि 2 के बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो के को अगर हम 0 मानते हैं तो ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, सेम है, तो 1 आंसर आएगा। अब यहाँ पे तो 0 मान के काम चल गया, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं मानना है। यहाँ पे क्या मानना है आपको हम बताए हैं, 3 कंडीशन याद रखना है। कब मानना है, क्या मानना है और किसको मानना है। आप किसी को भी अपना मान सकते हैं, इसमें कोई आपका रोक टोक नहीं है, लेकिन आपके कंडीशन को फॉलो करेगी तभी, क्योंकि आपका चाहत जो है वो चाहत को पूरा करेगी, तभी आप किसी को भी अपना मान सकते हैं। क्योंकि आपका मानने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। तो बस इक्वेशन में भी वही कंडीशन को लगाना है कि क्या मानना है। अब यहाँ पे अगर हम 0 मान लेते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा। और हम बताएं कि ना इनफाइनाइट होना चाहिए और ना इनडिटर्मिनेट होना चाहिए, यानी कंडीशन जो इक्वेशन का दिया हुआ है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फाइड होने के लिए यहाँ पे b बराबर 1 मान लेते हैं, जहाँ b है, तो यहाँ से अगर b बराबर 1 रखेंगे तो a प्लस 1/c और प्लस c बाई ए बराबर 0 आ गया। ठीक है, यानी एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 2 को कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि b बराबर 1 मानने से भी मेरा सवाल अभी हाथ में नहीं आया है, अभी भी बेहाथ में है, यानी सवाल यहाँ से भी डिफिकल्ट है। तब क्या करेंगे बॉस, तब यहाँ पे देखेंगे हम कि c बराबर भी 1 मान लेते हैं। तो c को अगर हम 1 मानेंगे तो a प्लस 1 और प्लस 1/a बराबर 0, यानी आ गया मेरा a प्लस 1/a बराबर आ गया -1, ए आ गया। और जो हमें फाइंड करना उसमें b और c बराबर 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b और c यहाँ से नीचे ऊपर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि b और c दोनों सेम है। इसको भी 1 रखेंगे, इसको भी 1 रखेंगे, तो -1 आएगा। मेरा सवाल अब बस इतना ही रह गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बॉस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 बराबर -1, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा -1 और a -1, यानी दोनों मिला के -2 इस सवाल का आंसर है। तो आपको देखना है कि कंडीशन वो हमें मानना है कि कम से कम टर्म मेरा इनफाइनाइट नहीं बने, टर्म मेरा इनडिटर्मिनेट में नहीं बने, यानी जो भी हम अगर मानते हैं अपना मन से 0, 1, 2, -1, -2 मानते हैं, तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए।